हेलो क्लास, अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आई थिंक अभी आवाज का इशू ठीक हो गया है। क्लास, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो क्लास, मुझे बताएं आप लोग को अभी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो। क्लास, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके क्लास, सबको आवाज सुनाई दे रही है ना? ओके क्लास। ओके क्लास, आप सबको आवाज सुनाई दे रही है तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो है हमने बेसिकली पढ़ना है उसमें ये है, जो मतलब हम लोग डिफरेंट बैक्टीरियाज तो हैं, आप लोग को काफी नेम्स भी सबके पता होंगे, ठीक है। वो एक एक करके बैक्टीरिया तो पढ़ना ही होता है कि एक बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल जैसे इकोलाई है, इकोलाई क्या क्या करता है, ठीक है। मतलब कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करता है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका मतलब एरोबिक है एनारोबिक है, इस टाइप के उसके करेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, हर बैक्टीरिया की। एक जो है, हम अगर हम सिस्टम वाइज चलें तो जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो है स्टार्ट से लेकर ब्रेन से लेकर मतलब इसकी जो है सिस्टम वाइज कि एक सिस्टम को कौन कौन सा बैक्टीरिया जो है इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इन्फेक्शन जो है फॉर एग्जांपल अगर हमारे किडनीज में या स्टमक में कौन कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, ठीक है। तो आज वो पढ़ने हैं। तो जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर जस्ट ये आता है, इन लिस्ट दी 5 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच आर कॉजिंग डायरिया, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जस्ट आपसे ये क्वेश्चन आता है कि डायरिया कॉजिंग जो है 5 बैक्टीरिया के नेम जो है इन लिस्ट करें। इन लिस्ट मीन के जस्ट नेम्स लिखने हैं, तो आप लोगों को फिर नाम पता होने चाहिए ना कि कौन कौन से 5 बैक्टीरिया हैं जो यूटीआई कॉज करते हैं, कौन कौन से 5 बैक्टीरिया हैं जो फूड पॉइजनिंग डायरिया वगैरह कॉज करते हैं, ठीक है। आई इन्फेक्शन कौन सा बैक्टीरिया कर सकता है, किसी को आई इन्फेक्शन है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो आई इन्फेक्शन कर रहा है। क्लास जो मैं बता रही हूँ आप लोग को क्लियर हो रहा है? हेलो क्लास, जस्ट अटेंडेंस नहीं आप लोगों ने लगवानी, इस स्लाइड को जो है आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद करना है। शहजाद, आलिया, मुसरत, उमेरा, आप लोगों को क्लियर हो रहा है? एटलीस्ट वो लोग तो रिस्पॉन्स करें जिनका मैं नाम बाय नेम जिनको कॉल कर रही हूँ। ओके क्लास, तो सबसे पहले जो है हम अपने ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, हेड से स्टार्ट कर रहे हैं। हेड में क्या है? ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन में जो इन्फेक्शन है वो मिंचिस का होता है,
बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बेसिकली क्या है, आप लोग डिफाइन करेंगे? किसी को मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन आती है? जस्ट अपनी वर्डिंग में लिखना है। जहाँ TIS होता है उसका मतलब है कि वो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। अब किस जगह की क्वेश्चन में ही आंसर प्रेजेंट होता है। मेनिंजिस, मेनिंजिस आगे टाइटस, टाइटस मीन इन्फ्लेमेशन है, मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन है। मेनिंजिस कहाँ पर होती है? ब्रेन में, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, meninges इज कॉल्ड meningitis। तब कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन, मतलब ब्रेन में जो है इंफेक्शन कॉज करते हैं, ये आप लोग को नेम्स पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको इनको मतलब इनके नेम कॉल करने में थोड़ा सा हो तो आपको इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बैक्टीरिया है जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ठीक है। निमोनाई बैक्टीरिया का नेम है और निमोनिया जो है वो एक डिजीज का नेम है। तो यहाँ मैं किसकी बैक्टीरिया के नेम्स लूंगी, ठीक है। मेनिंजाइटिस कौन कौन सा बैक्टीरिया करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिशिया और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन, ठीक है क्लास। ये सब में डिफरेंट नेम्स है, किसी में 4 हैं, 3 है, ठीक है। तो आप लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 नेम्स तो आपको पता होने चाहिए ना। तो जिसमें 5 हैं तो वो 5 करें, हम जिसमें 2 हैं तो वो तो चलें, ठीक है ना। तो इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल 5 नेम्स हैं तो आपको 3 तो फिंगर टिप्स पे रहने चाहिए ना। एक तो एक स्किप भी होता है तो चलें ठीक है, आपको बाकी नेम्स पता है, ठीक है। तो पता चल गया बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, MCQs ही आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लोग अगर मेनिंजाइटिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए, 5 नेम्स दिए हुए तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है मेनिंजाइटिस, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रेन के बाद हम कहाँ आ रहे हैं? एयर्स पर आ रहे हैं। अच्छा, ओटाइटिस मीडिया क्या है? व्हाट इज ओटाइटिस मीडिया? टाइटिस, ये भी मतलब क्लियर हो रहा है ना, टिस मीन इन्फ्लेमेशन है, कहाँ की है ओटाइटिस मीडिया? क्लास जो टाइटस मीडिया की डेफिनेशन बताएं, जस्ट एक वर्डिंग में बताएं। इन्फ्लेमेशन ऑफ दी, जब इन्फेक्शन ऑफ दी, ये कहाँ किया है? मैंने अभी नाम भी ले लिया है उसका, कि हम डायग्राम से ही देखें किसे किया हुआ है, ठीक है ना। मिडल एयर किया है, सही है। एयर्स की बात कर रहे हैं, एयर की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना, मिडल एयर की। ओके क्लास, तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को एयर इन्फेक्शन के साथ कोई कह रहा है कि मुझे बहुत कान में दर्द है, तो एक ही नाम दिया हुआ है इधर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कान के इन्फेक्शन के साथ उसे एंटीबायोटिक स्टार्ट की होती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक इसीलिए की होती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट दी हुई है, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई जो है वो एयर के इन्फेक्शन है। ओके क्लास, उसके बाद जो है आई इन्फेक्शन, दूसरी साइड पे देखिए आई इन्फेक्शन कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं। उसमें है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, नेज़ीरिया गुनेरिया और क्लैम्डिया, ठीक है, क्लैम्डिया ट्रैकोमैटिस। क्लास नेम्स जो है आप लोग को बार बार इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है ना। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, नेज़ीरिया गुनेरिया, क्लैम्डिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, क्लैम्डिया ट्रैकोमैटिस। नाम क्लियर हो रहे हैं? जो मैं नाम बोल रही हूँ आप लोग को समझ आ रही है? क्लास 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप एक बार वर्बली मुझसे सुन लेंगे तो आपको दोबारा खुद से कॉल करने में इजी होगा। इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन कौन कौन से बैक्टीरिया कर रहे हैं। उसके बाद आई के बाद पे हम अपनी नोज के आप कॉर्नर पे देखें, साइनोसाइटिस कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं। तो साइनोसाइटिस बताएंगे, व्हाट इज साइनोसाइटिस? ये कहाँ की इन्फ्लेमेशन है? क्लास ये स्लाइड जो है आप लोगों को सबको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से मुझे साइनोसाइटिस की डेफिनेशन बता दें। इन्फ्लेमेशन ऑफ दी साइनसेस, ठीक है ना।
साइनसिस इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। ठीक है, तो अब देखिए जिसे कहते हैं ना हमारा नाक बंद हुआ है, वो नाक इसीलिए ले लैंग्वेज में ले लैंग्वेज यूज करे तो हम कहते हैं नाक बहुत बंद हुआ है। ठीक है, तो ये वो स्वेलिंग हुई होती है, इन्फ्लेमेशन हुई होती है। तो तब कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अभी जैसे बार बार जो नाम रिपीट हुआ है उसमें जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है। ठीक है, ये बार बार रिपीट हुआ है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई ने ब्रेन में भी इंफेक्शन किया, कान में भी किया, और अब कहाँ पर, हमारे नाक में भी कर रहा है। ओके क्लास, उसके बाद जो है हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन कौन से इन्फेक्शन, कौन कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कर रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ने साइनोसाइटिस भी किया, और साथ में अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी को हुआ है तो उसमें हम इस सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है या फिर पायोजेनिस है। अच्छा शहजाद, आपने देखें इसमें लिखा है इंफॉर्मेशन नहीं इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, मोस्टली जो है हमारा जो है नाक खराब, नाक बंद जो है ना, वो एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है, पर हमेशा ये जरूरी नहीं है कि उसे एलर्जिक रिएक्शन हुआ हुआ है। ठीक है, उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ हो सकता है। इसलिए अगर किसी को एलर्जी की मेडिसिन से उसका इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो रहा तो बाद में एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके साइनसिस की इन्फ्लेमेशन अगर एलर्जी की वजह से तो ये तो एंटी एलर्जिक से वो ट्रीट हो सकता था, बट उसे बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज किया हुआ तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन से कैसे ट्रीट होगा इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, नो। साइनोसाइटिस की डेफिनेशन जस्ट यही है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसिस इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। अब रीजंस उसके जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, ठीक है, कोल्ड हो सकती है, और क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। कॉजेस डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर हुआ शहजाद, क्लियर हुआ आपको ये क्लास? बाकी आप सबको क्लियर हुआ, क्योंकि कॉज डिफरेंट हो सकते हैं, डेफिनेशन सेम है, उसका कॉज जो है कुछ भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जस्ट मैंने बैक्टीरियल का कहा, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ओके क्लास, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। उसके बाद जो है आप देखें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद जो है आप दूसरी साइड पे देखें, उसमें क्या है, निमोनिया है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद निमोनिया वाली साइड पे जाए, निमोनिया जो है लंग्स के मतलब लंग्स की, अब लंग्स में जो जो इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया कॉज करते हैं उस पर हम आएंगे। निमोनिया की साइड देखें, ओटाइटिस मीडिया के नीचे जो है निमोनिया। निमोनिया मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज निमोनिया। निमोनिया इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेंकाइमल सेल्स, मतलब कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसे क्या कह रहे हैं, निमोनिया कह रहे हैं। अब निमोनिया कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है और स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, माइकोप्लाज्मा निमोनाई है, क्लैम्यडिया निमोनाई है और लेजियोनेला निमोफिलिया। क्लियर हुआ कि अगर किसी एक बंदे को, बच्चे को या अडल्ट को निमोनिया हुआ है तो उनमें से ये कोई भी बैक्टीरिया कॉज कर सकता है निमोनिया। सही है, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई भी हो सकता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी हो सकता है। क्लियर हुआ? इसके अलावा निमोनिया के अलावा एक और लंग्स में इंफेक्शन होता है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस था वो भी लंग्स का इंफेक्शन है। तो वो जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए कोई और बैक्टीरिया है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लास ये आप लोग को सीक्वेंस समझ आ रहा है कि लंग्स में इंफेक्शन जो है वो एक तो निमोनिया है और दूसरा उसका क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। 1 घंटा है, 5 बजे, ठीक है। चलें क्लास, उसके बाद अब गैस्ट्राइटिस, दूसरी साइड पर आए। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस कहाँ का है, कहाँ की मैं बात कर रही हूँ, गैस्ट्रिक, मतलब हमारे स्टमक की बात हो रही है। अब स्टमक, लंग्स के बाद स्टमक आया तो स्टमक में कौन कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है,
एच पाइलोरी। एच पाइलोरी आप लोगों ने वर्ड सुना होगा बैक्टीरिया का ना, एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी का कंप्लीट नेम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, सही है। तो क्लास ये इम्पोर्टेंट नेम है, ठीक है। स्टमक का कोई भी इशू हो रहा है, इवन के स्टमक कैंसर तक ये कॉज करता है, ठीक है ना। हेलिकोबैक्टर आप लोग को अगर नाम मुश्किल लगे तो एच डॉट पाइलोरी, पाइलोरी, सही है ना। तो स्टमक में जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया कॉज करता है उसकी एग्जांपल है एच पाइलोरी या जस्ट एच पाइलोरी कर ले। एच के बाद जो है फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है, डॉट लगाते हैं, एच पाइलोरी। ओके क्लास, ये स्टमक की बात हुई। इसके बाद जो है हमारा और क्या है, डायरिया जो है वो भी हमारे स्टमक का अपसेट होना है ना। तो फूड पॉइजनिंग कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं। फूड पॉइजनिंग होगा तो समझे डायरिया होगा। तो अगर एक ही नाम आता है, ठीक है क्लास, अगर आपसे पूछें कि डायरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के नेम्स लिखें या फूड पॉइजनिंग कॉजिंग बैक्टीरिया के नेम लिखें, तो आपको पता होना चाहिए फूड पॉइजनिंग है या डायरिया है, सेम ही है, ठीक है ना। स्टमक अपसेट हुआ है वो डायरिया है या फूड पॉइजनिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम है। कौन कौन से हैं, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, साल्मोनेला, शिगेल्ला, क्लोस्ट्रीडियम, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और इकोलाई, ठीक है। इकोलाई के अलावा ऊपर जितने मैंने नाम बोले हैं जैसे साल्मोनेला और शिगेल्ला, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम आप लोग को पता होगा कि आपने टॉक्सिन्स में पढ़ ली है, ठीक है ना। क्लोस्ट्रीडियम के बारे में आपने टॉक्सिन्स में पढ़ा है ना। तो फूड पॉइजनिंग टॉक्सिन्स की वजह से हो रही है, तो इसलिए क्लोस्ट्रीडियम नाम तो आप लोग को मस्ट याद रहना चाहिए। आप लोग टॉक्सिन से रिलेटेड पढ़ चुके हो, सही है। इकोलाई, क्लोस्ट्रीडियम, शिगेल्ला, साल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टर और स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लियर हुआ। ओके क्लास, हमारे स्टमक के बाद जो है हमारा यूरिनरी सिस्टम है। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है, जो यूटीआई कॉजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, माइक्रो बैक्टीरियल एजेंट्स हैं, इकोलाई, अदर इंटेरोबैक्टीरिया है, स्टेफिलोकोकस है, सेप्रोफाइटिकस। स्टेफिलोकोकस की 3 टाइप्स हैं जिसमें से ओरियस जो है वो फूड पॉइजनिंग कर रहा है। तो स्टेफिलोकोकस की एक और टाइप है स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। सेप्रोफाइटिकस ने यूटीआई किया है और स्टेफिलोकोकस ओरियस ने फूड पॉइजनिंग की है, ये आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट नेम सेम है जो कि स्टेफिलोकोकस है, सेकंड नेम डिफरेंट है, स्टेफिलोकोकस ओरियस है और स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है, क्लियर हुआ क्लास। ये ओरियस ने जो है फूड पॉइजनिंग की है और सेप्रोफाइटिकस ने यूटीआई की है। इसके अलावा यूटीआई कॉजिंग एजेंट इज सोडोमोनास एरोजिनोसा। ओके क्लास, उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं, क्लैम्डिया, नेजीरिया गोनेरिया, टेपोनिमा पैलिडम और यूरिया प्लाज्मा हीमोफिलस। अच्छा क्लास, एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है और एक हीमोफिलस दूसरा ही है। ये आप लोगों को नेम, जी, इकोलाई जो है वो दोनों को काज करता है। और ये नॉर्मल फ्लोरा कहाँ का है, नॉर्मली ये कहाँ का प्रेजेंट होता है।
हेलो क्लास, अभी आवाज नहीं दे रही है? हेलो 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 क्लास, मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी आप लोग को? ओके क्लास, जो है हमारे अब स्किन इन्फेक्शन कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं वो है स्टेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस और सोटोमोनास एरोजिनोसा। क्लास, ये अब स्लाइड्स आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है? आप लोगों ने ब्रेन से अपने हेड से लेकर मतलब एंड तक, स्किन तक, आप लोगों ने हर सिस्टम जो है वो वन बाय वन आप लोग को पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया किस सिस्टम में कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हिना, मैं अभी बस अटेंडेंस ले रही हूँ, ठीक है? ये स्लाइड्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद ये जो है आप लोग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? जस्ट ये है कि मैंने जस्ट इसका ओवरव्यू दिया है कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई कितने वे में कर सकते हैं। बैक्टीरिया को उसकी शेप, मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, और ऑक्सीजन पे, इसके अलावा न्यूट्रिशन पे। इसके अलावा बैक्टीरिया मूव करता है या नहीं मूव करता, ठीक है? चलें क्लास में पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ, आप सब अटेंडेंस लगवा लें। क्लास, नेक्स्ट वीक का आप लोग मुझे वो टॉपिक सेंड करेंगे? वो एक पिक्चर थी आप लोगों के पास जिसमें सारे कंटेंट्स थे। ये तो मेरे पास किसकी है? फर्स्ट ईयर की। क्लास, आप लोगों ने वो जितने टॉपिक्स किए हुए ना, दिला, आपने मुझे वो एक दो बार अपने मोबाइल से पिक्चर दिखाए थे जो आप लोग को मिस नेविश ने दी थी प्रेजेंटेशंस के लिए ना, टॉपिक्स के नेम लिखे हुए थे, वो मुझे सेंड कर दें ताकि मैं उसमें से आपको एक जो है टॉपिक बता दूंगी, ठीक है? टेस्ट के लिए। ओके क्लास, में आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। अंसब और अक्सा कंवल, आप प्रेजेंट हो कि नहीं हो? अक्सा कंवल, अंसब, अरफा राहत, अरफा आप प्रेजेंट हो? मेरा लो के आज की सी नहीं मुझे मिली। हम्म। ये लो, फिर ले लो। हाँ, ये लो।
ओके क्लास। अरफा आप प्रेजेंट हो? मैं अरफा का पूछ रही हूँ। अरफा, अरफा राहत, वो प्रेजेंट नहीं है ना? ओके क्लास, ये क्लासिफिकेशन की तरफ देखें। बैक्टीरिया को क्लासिफाई, अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होता है कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बताएं ऑन मॉर्फोलॉजी, तो इसमें आपने बताना है कि बैक्टीरिया को जो है मॉर्फोलॉजी की बेस पर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो थ्री टाइप्स जो हैं, शेप्स क्या हैं? कोकाई, बेसलाई और स्पाइरुला। ठीक है, ये उसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, शेप, स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पूछते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, तो आपने कहना है कि ऑल बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ओके क्लास, उसके बाद जो है अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बेस पे पूछते हैं, तो ये आप लोग बताएंगे एरोबिक और एनारोबिक में डिवाइड किए गए हैं। एरोबिक में आपने बताना है, मैंने आपको बताया हुआ है, ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं। ठीक है, इस तरह फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, माइक्रो एरोफिलिक फिलिक बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो ये उनकी क्लासिफिकेशन लिखी है कि बैक्टीरिया को क्वेश्चन एक होगा तो वो आपने क्वेश्चन देख के बैक्टीरिया की टाइप्स बतानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एमसीक्यूज या टेस्ट में मैं पूछती हूँ कि बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग के बेस पे कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 2 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग क्या है? 2 में ही है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सही है, या एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट होता है। ओके क्लास, इसके बाद जो है बैक्टीरिया को किस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मोटेलिटी। मोटेलिटी मीन कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो मूव करते हैं, कुछ में मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, मूवमेंट मीन कि वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह कुछ जो है वो अपनी फ्लैजेला। व्हाट अबाउट जीएन क्या है? अदिला सफदर, आप क्या पूछ रही हैं? जीएन क्या पूछा है? एसिड फास्ट भी तो है। नहीं, एसिड फास्ट में कि मैंने जस्ट ग्राम स्टेनिंग के बेस पे किया है, ग्राम स्टेनिंग। अगर ग्राम स्टेनिंग की बेस पे कोई क्लासिफिकेशन पूछ रहा है तो ग्राम स्टेनिंग में दो ही आते हैं, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर जस्ट वो स्टेनिंग के बेस पे पूछे, उसमें ग्राम का वर्ड नहीं यूज किया होगा, तो फिर आपने कहना है कि ग्राम स्टेनिंग में और एसिड फास्ट स्टेनिंग में डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन आपने देख के आंसर देना है। ठीक है, अगर उसने जस्ट उसका सेकंड स्टेप पूछा हुआ है कि ग्राम स्टेनिंग में कितनी टाइप्स हैं, तो ग्राम स्टेनिंग में तो दो ही आती है ना। और अगर जस्ट स्टेनिंग के बेस पे किया होगा तो स्टेनिंग में 2 टाइप्स हैं, ग्राम स्टेनिंग है और एसिड फास्ट स्टेनिंग है। ठीक है, एसिड फास्ट में एक ही टाइप है। ठीक है, जील नेल्सन स्टेनिंग है, और ग्राम स्टेनिंग में 2 टाइप्स हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यही मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपने वो बात करनी है। ठीक है, अब देखिए मूवमेंट की बेस पे कुछ बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल है, मतलब कि मूव कर सकते हैं, कुछ नॉन मोटाइल है। अब मोटाइल में कौन कौन से हैं? साल्मोनेला, विब्रियो कोलेरा और सोडोमिनास। मैं भी शो पेंसिल पकड़ाना। नॉन मोटाइल में है स्टेफिलोकोकस और शिगेल्ला। क्लास, इसमें थोड़ा सा मुझे डायग्राम देखें। ये फ्लैजेला की बेस पे जो है बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली टाइप जो है वो है मोनोट्राइकस। मोनो मीन कि जिन बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला है। ठीक है, जस्ट एक फ्लैजेला उनके कैप्सूल पे या आउटर स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो उन्हें मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, मोनो के अपोजिट है, लास्ट वाली डी वाली डायग्राम देखें, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या है कि एक एक फ्लैजेला है बट अपोजिट बोथ पोल्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, वन वन फ्लैजेला ऑन बोथ पोल्स, बोथ साइड पोल्स। क्लियर हुआ मोनोट्राइकस और एम्फीट्राइकस का? ठीक है, उसके बाद दरमियान में जो दो टाइप्स हैं उसमें ये है कि मोर देन वन फ्लैजेला है। ठीक है, अब एक में टफ तो फ्लैजेला जस्ट एक पोल पे, पोल मीन एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और कुछ में फ्लैजेला जो है पूरे कवर किए हुए हैं बॉडी को, पूरे कैप्सूल को, उसके स्ट्रक्चर को कवर किए हुए हैं।
जो टफ्टोफ्लेजेला जस्ट वन पोल पे प्रेजेंट है उन्हें लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, और कुछ को जो पूरे कवर है उन्हें पेरिट्राइकस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये स्लाइड जो है इसमें 1 बाय 1 है। मोनोट्राइकस की एग्जांपल है विब्रो कोलेरा, लोफोट्राइकस की एग्जांपल है स्पाइरिला, पेरिट्राइकस की है साल्मोनेला और इकोलाई, एम्फीट्राइकस की है स्पाइरिलम माइनस, और विदाउट फ्लैजेला मीन कि जिनमें फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता है, जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है उन्हें ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। ए मीन एब्सेंट ऑफ फ्लैजेला, ए वर्ड किसको करता है एक्सप्लेन, किसको ये करता है, ए मीन एब्सेंट, एब्सेंट ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, तो उन बैक्टीरिया को क्या कह रहे हैं, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ए ट्राइकस बैक्टीरिया आर ऑलवेज नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। क्लियर हुआ क्लास आप लोग को? मोनोमीन एक फ्लैजेला है और एक पोल पे प्रेजेंट है। क्लास मुझे तो लगता है मैं जस्ट बोल बोल के थक रही हूँ, आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ इंटरेस्ट नहीं हो रहा। ये वो स्लाइड्स थी जो पूरा सिलेबस कवर करने के बाद मेन जो आप लोगों को टिप्स देते हैं ना याद रखने के लिए, ये वो स्लाइड्स थी। सही है, जो नोट्स मेन नोट्स बनते हैं ना कि ये बातें जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ रही है, ये वो स्लाइड्स थी, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह याद करना है। ओके सुमैया, होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है ना, और आप लोग अच्छी तरह याद भी करें। हाँ ओके क्लास क्लियर हुआ? ओके अच्छा हिना आपने किया और सुमैया ने, इन्होंने पूछा है कि फ्लैजेला की मूवमेंट्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो क्लास जो बेसिकली फ्लैजेला है उसका हेल्प जो है मोशन में जैसे किस तरह है, प्लेनर वेव लाइक मूवमेंट होती है। प्लेनर मीन क्या हो रहा है, प्लेनर मीन क्या होता है बेसिकली आपको मुझे बताएगा। प्लेनर मीन क्या, अगर फॉर एग्जांपल उसका है प्लेनर, प्लेनर टाइप और वेव लाइक, वेव लाइक को एक्सप्लेन करेगा किस तरह की वेव लाइक होती है इनकी मूवमेंट।
वेव लाइक क्या वर्ड इंडिकेट कर रहा है? हेलो। ओके क्लास, हेलो। बस 1 मिनट। प्लेनर मीन, हेलो, आ रही है ना आवाज? प्लेनर में कि जिस साइड पे इसका फ्लैजेला है उसी साइड पे जो है बैक्टीरिया जो है। ओके अदीला, चलें ठीक है।